चैप्टर 54915500। तुम क्या तुम सचमुच मेरे साथ मौत तक लड़ना चाहते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अमर सम्राट दहाड़ा, हा, मौत से लड़ने में क्या बुराई है? क्या तुम में मेरे साथ मौत से लड़ने की क्षमता है? जियोफैन बेतहाशा हंसा, मेरी नज़र में तुम बस एक हारे हुए व्यक्ति हो। तुम, लानत है। अमर सम्राट बेहद क्रोधित था। उन्होंने ये भी महसूस किया कि दूसरा पक्ष उनके साथ समझौता नहीं कर सकता। अमर सम्राट ने दहाड़ते हुए पागलों की तरह जियोफैन पर भयंकर हमला किया। जियोफैन ने उदासीन होकर अमर सम्राट को दबाने के लिए अपनी नश्वर शक्ति का इस्तेमाल किया। जियोफैन उसे मारने की जल्दी में नहीं था। अमर सम्राट जैसा प्रतिद्वंद्वी मिलना दुर्लभ था। वह इस अवसर का उपयोग अपनी नश्वर शक्ति को निखारने के लिए करना चाहता था। कारण और प्रभाव, भविष्यति और संहार की 3 शक्तियों से उत्पन्न मूल शक्ति वर्तमान नश्वर शक्ति में परिवर्तित हो गई और एक चौंकाने वाला परिवर्तन हुआ। इस समय जियोफैन को लगा कि वह सभी तरीकों को हल कर सकता है। उसके सामने कोई भी साधन बच्चों का खेल है। सभी तरीकों को समाप्त कर दीजिए तथा उन साधनों का प्रयोग कीजिए जिन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। ये दृश्य देखकर मरे हुए आकाशदानव कबीले के बलवान लोग दंग रह गए और उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके सामने जो कुछ भी था वह सच था। महाराज, वह कोई विरोधी नहीं है। वह आदमी, वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह कौन है? इतना मजबूत? महाराज पूरी तरह से दबा हुआ है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बलवान पुरुष ये जानकर दंग रह गए कि मरे हुए आकाशदानव कबीले में परिवर्तन होने वाला था। लानत है, कमीने, तुम मरने के लायक हो। मरे हुए सम्राट ने दहाड़ लगाए और उसके मुंह से एक ऐसी चीख निकली जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया। आसपास का स्थान रह गया और घना रक्त भर गया तथा मरे हुए सम्राट के शरीर में भर गया। आखिरकार भाग्य की शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार। उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने मरे हुए सम्राट को घूरते हुए कहा, मारना। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मरे हुए सम्राट के शरीर के बाहर एक लाल कवच संघनित हुआ, एक रक्तलाल त्रिशूल पकड़े हुए और पागलों की तरह जियोफैन की ओर बढ़ा। क्लैंक। जियोफैन ने अपनी तलवार लहराए और अमर सम्राट के हमले को आसानी से रोक दिया। यह अभी भी बहुत कमजोर है। क्या आपके पास बस इतना ही है? जियोफैन ने ठंडे चेहरे के साथ शांति से कहा, आह, तुम मरने के लायक हो। अमर सम्राट ने दहाड़ते हुए अपने जीवनकाल का बलिदान दिया, अपना खून जलाया और अपनी ताकत को जबरन बढ़ाने के लिए निश्चित तकनीकों का इस्तेमाल किया। लेकिन फिर भी अमर सम्राट का कोई मुकाबला नहीं था। युद्ध 7 दिन और 7 रात तक चला और अमर सम्राट की वासना की पराकाष्ठा समाप्त हो गई। तुम्हारी नश्वर शक्ति मेरे भविष्य को नष्ट कर सकती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अमर सम्राट ने दांत पीसते हुए कहा, अपना भविष्य खा जाओ। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफैन दंग रह गया, तुम्हारा क्या मतलब है? इसे स्पष्ट रूप से समझाओ। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम मरने के लायक हो। अमर सम्राट दहाड़ा, उसका शरीर मुरझाने लगा और उसकी जीवन शक्ति चरम सीमा तक कमजोर हो गई। जियोफैन को यह नहीं पता था कि अमर सम्राट कम से कम अपनी कामुक देह को कई वर्षों तक बनाए रख सकता है। यदि उसका सामना समान शक्ति वाले प्रतिद्वंद्वी से होता तो वह मूलतः अपनी चरम अवस्था का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी को कई वर्षों तक खाकर जीत जाता। परिणामस्वरूप जियोफैन की नश्वर शक्ति वास्तव में उसके भविष्य को नष्ट कर सकती थी, जिसके कारण अमर सम्राट अनजाने में उसकी सारी शक्ति नष्ट कर सकता था। ये कुछ ऐसा था जिसकी अमर सम्राट ने उम्मीद नहीं की थी और जियोफैन को भी इसकी जानकारी नहीं थी। ये देखकर कि अमर सम्राट अपनी शक्ति के अंतिम चरण में था, जियोफैन की रुचि समाप्त हो गई। उसने तियानवे तलवार उठाए और नश्वर शक्तियों को उसमें डाल दिया, जिससे अमर स्वर्गीय दानव वंश की नियति की शक्ति नष्ट हो गई। तुम्हारे श्वाक। तलवार गिर गई और अमर सम्राट जियोफैन की तलवार से 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। पफ। अमर सम्राट को खून की उल्टी हुई और उसके शरीर के 2 हिस्से अलग अलग गिर गए। इस समय भी अमर सम्राट बचकर भागना नहीं भूला था। 2 हिस्सों में टूटा हुआ शरीर क्रमशः बाईं और दाईं ओर भाग गया। हालांकि जियोफैन की नज़र में ये तरीका मुसीबत को आमंत्रित करना था। जियोफैन ने अपना मुंह उठाया, एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत अमर सम्राट के बाईं ओर आ गया। स्वर्गीय तलवार नीचे गिर गई और अमर सम्राट का बायां हिस्सा खूनी धुंध में बदल गया। अमर सम्राट की जीवन शक्ति को महसूस करने में असमर्थ जियोफैन ने मुड़कर एक कदम आगे बढ़ाया
और तुरंत अमर सम्राट के दाईं ओर आ गया। मत मत मुझे मारो, अमर सम्राट दहाड़ा। वास्तव में मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता, लेकिन यह अफसोस की बात है, तुम्हें मरना ही होगा। जियोफेन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया, स्वर्गीय तलवार उठाई और नश्वर अमर की शक्ति एकत्र की। श्वा, एक तलवार गिरी और अमर सम्राट का दाहिना हिस्सा खूनी धुंध में बदल गया। युद्ध के बाद अमर सम्राट अंततः जियोफेन के हाथों मर गया। ये देखकर अमर दानव कबीले के बलवान पुरुषों का एक समूह दंग रह गया और भय से इस दृश्य को देखने लगा। मृत महाराज, वह मर चुका है। मैं अब आपकी महाराज की सांस को महसूस नहीं कर सकता। मैं भी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा महाराज। सचमुच मर चुके हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियोफेन उदासीन दिख रहा था। वह मरे हुए आकाश दानव कबीले के शक्तिशाली पुरुषों को देख रहा था। क्या तुम मेरे दुश्मन बनना चाहते हो? ये सुनकर मरे हुए आकाश दानव कबीले के शक्तिशाली लोग चौंक गए। जियोफेन का दुश्मन बनो? क्या मजाक! यहाँ तक कि प्राचीन सम्राट क्षेत्र के छठे स्तर के मरे हुए आकाश सम्राट भी मर चुके हैं। अगर वे जियोफेन के दुश्मन हैं, तो क्या यह मौत को आमंत्रित करना नहीं है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नहीं नहीं नहीं, हिम्मत मत करना सर, हमारी हिम्मत नहीं है। सर, आपने अमर सम्राट को मार डाला। इससे हमारे अमर दानव कबीले के लिए एक बड़ा संकट समाप्त हो गया। हम आपकी जितनी भी सहायता करें कम है। हाँ 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 डॉट डॉट। सर, आप हमारे अमर दानव कबीले के नायक हैं। अगर आप तैयार हैं तो हम आपको अपने गुरु के रूप में सम्मान दे सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियोफेन को आश्चर्य हुआ, लेकिन ध्यान से सोचने के बाद उसे इसका कारण समझ में आ गया। अमर दानव कबीला एक जंगल है और एक ही कबीला एक दूसरे को मारता है, एक दूसरे की तुलना में अधिक ठंडे खून वाला है। उनके लिए एक अमर सम्राट को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। जियोफेन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। ये पहली बार था जब उसने ऐसी चीज का सामना किया था। जियोफेन को अमर दानव कबीले पर कब्जा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अगर आप जाने से पहले अमर दानव कबीले के सभी खजाने छीन लेते हैं तो क्यों नहीं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ठीक है, चूंकि आपने ऐसा कहा है, इसलिए मैं अनिच्छा से आपके अमर आकाश दानव कबीले को अस्थायी रूप से संभालने के लिए सहमत हो सकता हूँ। बेशक ये केवल अस्थायी है, मैं उत्तराधिकारी मिलने के बाद छोड़ दूंगा। जियोफेन ने हल्के से कहा। ये सुनकर अमर आकाश दानव कबीले के शक्तिशाली पुरुषों का एक समूह घुटनों के बल झुक गया और दंडवत प्रणाम करने लगा, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से अधिक पवित्र था। हाँ, आपका स्वागत है महाराज। महामहिम को नमस्कार, महामहिम को नमस्कार। हम मृत्यु पर्यंत आपके महामहिम के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सभी ने अपनी बात रखी और जियोफेन के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त की। जियोफेन ने संतोष से सिर हिलाया और अचानक वह चौंक गया और अचानक घूम गया। उसे एक अजीब सी हलचल महसूस हुई, लेकिन इसका कोई स्रोत नहीं था। ये हलचल हवा से प्रकट हुई थी। कौन है ये? जियोफेन चिल्लाया। ये सुनकर अमर आकाश दानव कबीले के बलवान पुरुषों का समूह चौंक गया और फिर उनके चेहरे काफी बदल गए। उन्होंने सोचा कि अमर सम्राट मरा नहीं है। अगर अमर सम्राट वास्तव में मरा नहीं है तो उन्हें क्या करना चाहिए अगर अमर सम्राट बाद में जियोफेन को हरा दे? उन्होंने जियोफेन के सामने घुटने टेक दिए और उसे मरे हुए आकाश दानव कबीले का सम्राट बना दिया। उसके बाद वह निश्चित रूप से मर जाएगा। ये सोचते ही मरे हुए आकाश दानव कबीले के शक्तिशाली लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। हे युवा मित्र, तुम सचमुच संवेदनशील हो। आकाश और पृथ्वी के बीच एक धीमी हंसी गूंज उठी। जियोफेन ये सुनकर दंग रह गया। आप? हे मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आपके पास ऐसी विधि होगी। हाँ, बस एक छोटी सी तरकीब है। इस हंसी का मालिक कोई और नहीं बल्कि देव रक्तपूल में मरे हुए आकाश दानव कबीले के पूर्वज की आवाज थी। इस समय जियोफेन को एहसास हुआ कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगले ही क्षण रक्त की बूंदें धीरे धीरे जमने लगी और एक बूढ़ा चेहरा उभर आया। युवा मित्र, विद्रोही बेटे को खत्म करने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। बूढ़ा आदमी हंसा। हे मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे बीच बस एक समझौता है। जियोफेन शांति से बोला। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उसका दिल सतर्कता से भरा था।
जियो फैन जानता था कि बूढ़े आदमी ने पुनर्जीवित होने के लिए कुछ विधि का उपयोग किया होगा। मुझे बताओ, तुम्हारी योजना क्या है? जियो फैन ने तियाननी तलवार लहराई और गहरी आवाज में बोला। हे, तुम वाकई अधीर हो। ठीक है, फिर मैं तुम्हें मामले की सच्चाई बताता हूँ। बूढ़ा आदमी हंसा, उसका शरीर लगातार ठीक हो रहा था, और उसने कारण बताया। उसके विरुद्ध अमर सम्राट यानी ये यू ने षड्यंत्र रचा था। भगवान रक्तपूल को छोड़कर दुनिया में बूढ़े आदमी का कोई निशान नहीं है। भले ही उसे अग्नि छिपकली की शक्ति मिल जाए, ये कहना उचित है कि बूढ़े आदमी को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये यू को यह नहीं पता था कि वह सबसे बड़ा बच्चे था। ये यू ने अग्नि छिपकली का सबसे शक्तिशाली और शुद्ध रक्त प्राप्त किया। इसी तरह वह खुद भी बूढ़े आदमी के खून की निरंतरता है। ये यू मर चुका है, उसकी चेतना नष्ट हो चुकी है। मैं इसे पुनर्जीवित करने के अवसर के रूप में उपयोग कर सकता हूँ, और जो कुछ भी उसके पास है उसे प्राप्त कर सकता हूँ। अफसोस, क्या अफसोस है? बूढ़े व्यक्ति ने उदासी और दुख से भरे चेहरे के साथ हल्की सी आह भरी। ये बुढ़ापे में बेटे को खोने का दर्द जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में जियो फैन अपने दिल में जानता था, राक्षस कबीले के मरे हुए लोग बहुत ठंडे और खूनी हैं। शोक का दर्द बूढ़े आदमी को कैसे चोट पहुंचा सकता है? चौराहा, हे। क्या आप एक क्रिकेट पालने जा रहे हैं? अपने सबसे बड़े बेटे ये यू को एक हार्मोन के रूप में ले जा रहे हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने व्यंग्य किया। शब्द सुनकर स्वर्गीय दानवों का एक समूह अचंभित रह गया। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी मरे हुए स्वर्गीय राक्षस का पूर्वज लग रहा था। जैसे ही जियो फैन ने बढ़ोतरी की, इससे वे आक्रामक हो गए और बिल्कुल नुकसान में आ गए। हा, छोटे दोस्त, तुम सच में होशियार हो। बूढ़ा आदमी हंसा, और चूंकि उसे जियो फैन ने देख लिया था, इसलिए उसने इसे छिपाया नहीं। हाँ, वास्तव में जब दायरे की खेती में हमेशा एक अड़चन होती है, मैंने मूल रूप से योजना बनाई। मैं खुद अड़चन तक पहुंच गया और फिर ये यू को निगल लिया, लेकिन यह एक दया थी। उद्धरण चिन्ह। सबसे पहले बच्चे, पिता ने अपने बेटे को निगल लिया। हाँ। ये हास्यास्पद है, दुखद अभिशाप। जियो फैन हंसा। मैंने इसे अब तक नहीं देखा है। मरे हुए स्वर्गीय दानव परिवार ने सबसे ठंडी जाति देखी है, जियो फैन जिसने सबसे ठंडे खून वाली जाति देखी है। अच्छा, एक महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए माता पिता और बच्चे क्यों हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बूढ़े ने अपना सिर हिलाया और जोर से मुस्कुराया। एक ही सबकी हड्डियां और हड्डियां बना देगा, हमारी तरह कौन लाश की हड्डी पर पैर नहीं रखेगा? छोटे दोस्त, बूढ़े आदमी ने नकली के बिना बात की, और जियो फैन ने भी कई लोगों को मार डाला। लेकिन उसने खुद से पूछा कि जियो फैन ने कभी मासूमियत को नहीं मारा था, और यह हत्या करने वाला व्यक्ति था। मैं तुमसे अलग हूँ, इसे भ्रमित मत करो, इसकी तुलना करो। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन फुसफुसाया। ठीक है, तुम मुझसे अलग हो। बूढ़ा आदमी हंसा। जियो फैन ने भौहें सिकुड़ी, और प्रतिद्वंद्वी के शरीर की सांस पिछले मरे हुए सम्राट येयू को पार कर गई थी। तुम क्या योजना बना रहे हो? जियो फैन ने गहरी आवाज में कहा। हे, योजना मत बनाओ, बस वह सब वापस पाना चाहता हूँ जो मेरा है। बूढ़े आदमी ने उदासीनता से कहा, बेशक, अगर तुम यह अमर सम्राट बनना चाहते हो तो तुम्हें देना ठीक है। जियो फैन जानता था कि बूढ़ा आदमी अभी पुनर्जीवित हुआ था, और उसकी ताकत निश्चित रूप से अपने चरम पर नहीं थी। अन्यथा दूसरा पक्ष सांस नहीं छिपाएगा। लेकिन दूसरे पक्ष की ताकत बहुत अजीब है। अगर वह ऐसा कर रहा है तो जियो फैन के पास जीतने की समझ नहीं है। हे, आपकी मूल योजना ये थी कि मैं ये यू से हार जाऊं, है ना? जियो फैन हल्के से मुस्कुराया। हाँ, छोटे दोस्त, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बूढ़ा आदमी हंसा, और उसकी आंखों के नीचे ठंड भर गई। हे, मैंने दोनों को खो दिया और मैं मछुआरे का फायदा उठा सकता था। ये यू मर गया, मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था। तुम मुझे मार सकते हो और सारी परेशानी हल कर सकते हो। जियो फैन उदासीनता से मुस्कुराया। हाँ, छोटे दोस्त, तुम गलत सोचते हो। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम हमारे मरे हुए स्वर्गीय दानव परिवार के दोस्त हो। बूढ़ा आदमी हंसा। दोस्तों, तुम्हारा परिवार खुद ही मारा जाता है। लाओ तजू अपने बेटे को चोट पहुंचाता है, और उसका बच्चे लाओ तजू को मार देता है। मैं तुम्हारे परिवार का दोस्त नहीं बनना चाहता। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। तो तुम क्या चाहते हो? बूढ़ा आदमी बेहोश होकर बोला।
हालांकि वह इसे छुपाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वह इसे बिल्कुल भी नहीं छुपा सका। आप क्या सोचते हैं? मैं नहीं चाहता। जियोफेन ने अपना सिर हिलाया और उदासीनता से मुस्कुराया। चूंकि आप अभी भी जीवित हैं, यह अमर सम्राट, या आप ऐसा करते हैं, मैं आपसे नहीं लड़ूंगा। जियोफेन के शरीर से बूढ़े आदमी को कोई हत्या महसूस नहीं हुई और उसे राहत मिली। वास्तव में जियाओफेन सही था। बूढ़े आदमी की मूल योजना वास्तव में जियोफेन के हाथों ये यू को मारना चाहती थी। जियोफेन ने ये यू को मार डाला और बूढ़े आदमी की नज़र में वह गंभीर रूप से घायल होने के लिए बाध्य था। उस समय वह मृत्यु यू के माध्यम से पुनर्जीवित हुआ और फिर जियोफेन को मार डाला। उसने प्रतिद्वंद्वी के शरीर के सार को परिष्कृत किया ताकि शरीर में अग्नि छिपकली की परिष्कृत छिपकली की शक्ति को अवशोषित किया जा सके, और सब कुछ सही था। ये सिर्फ इतना था कि बूढ़े आदमी को उम्मीद नहीं थी कि जियोफेन की ताकत इतनी मजबूत होगी। निश्चित रूप से बूढ़े आदमी ने इसके बारे में नहीं सोचा होगा। उसने जियाओफेन को छिपकली के रहस्य बताए और लोगों को चाकू से मारना चाहता था, लेकिन परिणाम आकस्मिक जियाओफेन था। जियोफेन को उत्थान की शक्ति प्राप्त करने में मदद करने के लिए उसे अंकुरण की शक्ति, जड़ दी और फेनिक्सियन शक्ति को जन्म दिया। फेन जियानली के बिना जियोफेन ये यू को हराना चाहता है। इसे केवल बहुत मुश्किल ही कहा जा सकता है। अगर वह ये यू को हराने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली भी रहा, तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। उस समय बूढ़े आदमी की योजना सफल होगी। अफसोस की बात है कि बूढ़े आदमी की योजना भी अच्छी किस्मत वाली थी। हे, धन्यवाद छोटे दोस्तों, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मैंने तुम्हें इतना बड़ा बनने में मदद की है, क्या तुम्हें कुछ इनाम देना होगा? जियोफेन हल्के से मुस्कुराया। इनाम? बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। कौन सा इनाम? मरे हुए आकाश दानव कबीले के शक्तिशाली लोग भी अचंभित थे, पूरी तरह से भ्रमित थे। हे, बस कुछ जादुई उपकरण, अमृत, प्राकृतिक खजाने, प्राचीन आत्मा पत्थर और इसी तरह की चीजें नहीं। ... आपको यहाँ प्राचीन आत्मा पत्थरों की जरूरत नहीं है, वैसे भी खजाने ठीक हैं। जियोफेन ने अपने हाथों को रगड़ा। ये सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। ... बेशक कोई समस्या नहीं है, सम्राट के महल में सभी खजाने हैं, आप उन्हें स्वयं ले सकते हैं। बूढ़ा आदमी मूर्ख नहीं है और उसे अब जीत का भरोसा नहीं है। इस समय जियोफेन के साथ दुश्मनी करना स्पष्ट रूप से मूर्खतापूर्ण है। जियोफेन भी अपने दिल में डर गया था। हालांकि उसने अभी अभी ये यू को हराया था, वह घायल नहीं हुआ था, लेकिन नुकसान छोटा नहीं था और वह दूसरे पक्ष का दुश्मन भी नहीं बनना चाहता था। इसलिए उसने एक कदम पीछे लिया और खजाना लेकर चला गया। जियोफेन और बूढ़ा आदमी एक दूसरे को मौन रूप से जानते थे और वे सतह पर एक दूसरे को अलग नहीं करते थे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जियोफेन ने बूढ़े आदमी को प्रणाम किया, मरे हुए आकाश दानव कबीले के मजबूत लोगों को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, उन पर नजर डाली और उसकी नजर किंगली पर पड़ी। किंगली, क्या तुम जानते हो कि खजाना घर कहाँ है? मैं जानता हूँ। किंगली एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर सिर हिला दिया। ठीक है, आगे बढ़ो। जियोफेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत किंगली के पास आ गया, जिससे दूसरी पार्टी डर गई। ठीक है, सर, कृपया इस तरफ आइए। किंगली ने कृपया इशारा किया और जियोफेन के साथ चली गई। इससे पहले स्टारडू मैप में जियोफेन ने किंगली को अच्छी पिटाई दी थी, इसलिए किंगली को जियोफेन की भयावहता का सबसे अच्छा पता था। इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से इसे छिपाने की हिम्मत नहीं की और ईमानदारी से सहयोग किया। जियोफेन को जाते देख मरे हुए आकाश दानव कबीले के मजबूत लोगों ने एक दूसरे को देखा और बूढ़े आदमी के सामने घुटने टेक दिए। प्रभु से मिलो, प्रभु को नमस्कार करो, पूर्वज भगवान से मिलो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे, तुम इतने सालों से ये यू के प्रति वफादार रहे हो, बहुत वफादार। बूढ़ा आदमी शांत भाव से बोला, उसकी आंखें ठंडी थीं। हर कोई भयभीत था और किसी की भी एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। हे, कोई बात नहीं, मैं बीती हुई बात को भूल जाऊंगा और इस पर आगे नहीं बढ़ूंगा। बूढ़ा आदमी हल्के से मुस्कुराया। ये सुनकर बलवानों ने राहत की सांस ली। बूढ़े आदमी की ताकत अभी आधी भी नहीं बची है और अब एक दूसरे के खिलाफ होने का समय नहीं है। कम से कम खतरे जियोफेन को तो हटाया ही जाना चाहिए। मैं आखिरकार पुनर्जीवित हो गया। बूढ़े आदमी ने उत्साह दिखाते हुए आसमान की ओर देखा। आज से मैं फिर से मरे हुए आकाश दानव कबीले का सम्राट हूँ
और मेरा नाम ये तियान है। ये सुनकर मरे हुए आकाश दानव कबीले के सभी शक्तिशाली लोगों ने एक स्वर में बधाई दी। महामहिम सम्राट को नमस्कार, महामहिम सम्राट को नमस्कार, महामहिम को नमस्कार। हा 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 हा, ये यू, तुम अभी भी थोड़े भोले हो। ये तियान बेतहाशा हंसा, उसका चेहरा धीरे धीरे शुष्क और बूढ़ा से जीवंतता से भर गया और वही युवावस्था में लौट आया। डॉट 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 डॉट। ये तियान की दहाड़ सुनकर जियोफैन ने अपना सिर हिलाया। ये बूढ़ा आदमी। जियोफैन ने अपना सिर हिलाया और किंग ली की गांड पर लात मारी। जल्दी करो, क्या तुम समय में देरी करना चाहते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नहीं नहीं नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। किंग ली ने अपना सिर हिलाया और अपनी गति तेज कर दी। जल्द ही किंग ली जियाओफैन को सम्राट के महल के खजाने के घर में ले गया। महाराज, ये खजाना घर है, लेकिन अंदर कैसे जाऊं, मुझे नहीं पता। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। किंग ली ने कमजोरी से कहा। जियोफैन ने किंग ली की ओर देखा और उपहास किया। किंग ली चौंक गया और तुरंत जियोफैन के सामने घुटने टेक दिया। सर, केवल महामहिम ही जानते हैं कि खजाने का घर कैसे खोला जाता है। मैं वास्तव में नहीं जानता। हे, उठो, मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ। जियोफैन ने शांति से कहा और वानजियान को पुकारा। वानजियान प्रकट हुआ, अजीब रोशनी बह रही थी। थोड़ी देर बाद खजाने के घर का प्रतिबंध टूट गया। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। किंग ली दंग रह गया, उसे लग रहा था कि उसके सामने जो कुछ भी है वह असली नहीं है। जियोफैन शांत चेहरे के साथ गुप्त कमरे में चला गया और अनगिनत खजाने नजर आने लगे। वहां अरबों वर्ष पुराने जादुई उपकरण, अमृत, आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और औषधियां तथा रक्त पत्थरों के पहाड़ थे। तथाकथित रक्त आत्मा पत्थर मरे हुए आकाश दानव कबीले द्वारा उत्पादित आत्मा पत्थर हैं, जिनमें अकल्पनीय रक्त शक्ति होती है। यह मरे हुए आकाश दानव कबीले की मुद्रा है, लेकिन यह अन्य विमानों में एक अकल्पनीय खजाना है। हा, बुरा नहीं, सौभाग्य से मैं जल्दबाजी में नहीं निकला। जियोफैन हंसा। अभी जब बूढ़े आदमी का सामना हुआ तो जियोफैन ने वास्तव में पहले छोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने बूढ़े आदमी की चिंताओं के बारे में सोचा, इसलिए उसने कुछ पैसे ऐंठने की योजना बनाई। जियोफैन भी विनम्र नहीं था और उसने संसाधन इकट्ठा करने के लिए कार्रवाई की। उसके सामने मौजूद सभी खजानों को जियोफैन ने स्टार मैप में इकट्ठा कर लिया। अनगिनत खजाने, जादुई उपकरण, अमृत, आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और रक्त आत्मा पत्थर स्टार मैप में एकत्र किए गए थे। डॉट डॉट। स्टार मैप में जियोली ने जब ये दृश्य देखा तो वह चौंक गया। मेरे पिता, उन्होंने फिर क्या किया? जियोली दंग रह गई। स्टार मैप और ब्लैक रिंग प्रकट हुए और वे दर्जनों कैश स्पिरिट ट्रेजर को देखकर बहुत उत्साहित हुए। हा, भाई जिंग, हम एक बड़ा भोजन कर सकते हैं। ब्लैक रिंग दहाड़ा। दूसरा भाई हे। हा, चलो खूब खाना खाते हैं। स्टार मैप हंसा। ये देखकर जियोली तुरंत स्टार मैप और ब्लैक रिंग के सामने खड़ा हो गया। नहीं, आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। तुम, जियाओली, तुम क्या करना चाहते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम खिलवाड़ क्यों नहीं कर सकते? ये वही है जो मेरे पिता को अभी मिले हैं। उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया होगा। शायद ये सभी उपयोगी हैं। आप इनका निजी तौर पर उपयोग नहीं कर सकते। जियोली ने गहरी आवाज में कहा। स्टार मानचित्र, काली अंगूठी, कठिनाई। हे भगवान! जियाओली, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता तुम हो? एक लकड़ी का सिर। संसाधनों को पाने के लिए उन्हें कभी इतनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। स्टार में अपने बड़ी पीड़ा के साथ कहा, रास्ते से हट जाओ। मुझे अच्छा खाना खाने दो। ये सही है। जियोली, रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं कार्रवाई करूंगा। ब्लैक रिंग ने गुस्से से कहा। तो मैं तुम्हें भी नहीं लड़ने दूंगा। जियोली चिल्लाया। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो। जियोफैन दंग रह गया, उसे लगा कि स्टार मैप में अराजकता फैल गई है। उन्होंने इच्छा शक्ति का एक टुकड़ा अलग किया और मध्यस्थता करने चले गए। जियोफैन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका बच्चे स्टार मैप और ब्लैक रिंग से झगड़ा करेगा और यहाँ तक कि लड़ाई भी करेगा। मामले का कारण और प्रभाव सुनकर जियोफैन को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। पिताजी, ये तो बहुत ज्यादा हैं। जियाओली ने गुस्से से कहा। जियोफैन, तुम्हें अपने बेटे का ख्याल रखना चाहिए। जल्दी से उसका ख्याल रखो। स्टार मैप ने गुस्से से कहा। ठीक है, झगड़ा बंद करो और एक कदम पीछे हटो।
उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने असहायता से अपना सिर हिलाया। झूठ, जो चाहो ले लो, विनम्र मत बनो। जहां तक तुम्हारा सवाल है, विनम्र रहो, कम लो, समझे। जियोफैन ने स्टार मैप और ब्लैक रिंग पर नजर डाली। ठीक है। आहा, हम हमेशा बहुत विनम्र रहे हैं, चिंता मत करो। स्टार मैप और ब्लैक रिंग भी विनम्र नहीं थे। वे कैस्पिरिट रेज़र का पीछा कर रहे थे और उसमें विलय के लिए चिल्ला रहे थे। पिताजी, आपके लिए ये खजाने पाना बहुत कठिन होगा, जियोली ने पूछा। ये कठिन नहीं है, यह आसान है। जियोफैन ने जियोली के सिर को छुआ। पिताजी आपको बाद में सार सिखाएंगे, आप पहले अभ्यास कर सकते हैं। हाँ, बाहरी दुनिया में, खजाने के घर में जियोफैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। किनारे पर खड़ा किंगली आश्चर्यचकित था, सोच रहा था कि जियोफैन क्यों हंस रहा था। किंगली, क्या आपके पास त्यानहुआन पैलेस में अन्य खजाने हैं? जियोफैन ने हल्के से कहा। आह, अन्य खजाने के घर, ऐसा लगता है कि एक गुप्त भंडार है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कहाँ है। उद्धरण चिन्ह। किंगली ने कमजोरी से कहा। वह कहाँ है, तुम्हें नहीं पता? जियोफैन दंग रह गया। मैं वास्तव में नहीं जानता, सर। किंगली चौंक गया और कमजोरी से बोला। जियोफैन ने किंगली को गहराई से देखा। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत करोगे। जियोफैन ने चारों ओर नजर घुमाए और यह सुनिश्चित किया कि खजाने का घर उसने खुद ही साफ कर लिया है, और वह मुड़कर चला गया। त्यानहुआन पैलेस के बाहर, बूढ़े आदमी ये त्यान ने अपनी युवा उपस्थिति वापस पा ली है। मूलतः उसने अग्नि छिपकली की शक्ति प्राप्त की थी, और वह एक अमर और अमर अस्तित्व था। ये केवल ये यू के कारण था कि उसने अग्नि छिपकली की शक्ति खो दी, और शेष आध्यात्मिक ज्ञान पुराना हो जाएगा। इस समय ये त्यान की शक्ति उसके चरम से भी आगे निकल गई। इस समय जियोफैन प्रकट हुआ और उसने ये त्यान को देखा, और उसकी अभिव्यक्ति स्तब्ध थी। हे, युवा मित्र, जब मैं युवा था तो मैं ऐसा दिखता था। क्या तुम हैरान हो? ये त्यान ने मुस्कुराते हुए कहा। खैर, मैं थोड़ा हैरान हूँ। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। जब तुम जवान थे तो तुम काफी सुंदर थे। जियोफैन ने सिर हिलाया। ये त्यान। हे, युवा मित्र, हमारे त्यानहुआन पैलेस का खजाना कैसा है? क्या आप संतुष्ट हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और विनम्र होने का इरादा रखते हुए जियोफैन को दूर भेज दिया। हालांकि बाद में जियोफैन के शब्दों ने बूढ़े आदमी को अचंभित कर दिया। हे, ये तो बस इतना ही है, कुछ भी नहीं बचा है। शायद इसे आपके बेटे ने पहले ही ले जाया होगा। काश, मैं बहुत निराश हूँ। मैंने आपकी, मरे हुए आकाश दानव कबीले के पूर्वज की बहुत मदद की, लेकिन मुझे अंत में कोई लाभ नहीं मिला। जियोफैन ने असहाय होकर आह भरी और अपना सिर हिलाया। ये सुनकर बाकी लोग तो शांत हो गए, लेकिन किंगली शांत नहीं हुआ। जब वे अभी अभी खजाने के घर में दाखिल हुए तो वह भरा हुआ था। खजाने के सारे पहाड़ जियोफैन द्वारा छीन लिए गए थे। क्या ये सच है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये त्यान ने भौहें सिकुड़ी। हाँ, क्या मैं झूठ बोलूंगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने ईमानदारी से ये त्यान को गंभीरता से देखा। ये त्यान ने भौहें सिकुड़ी और मरे हुए आकाश दानव कबीले के मजबूत पुरुषों पर नजर डाली। मरे हुए आकाश दानव कबीले के मजबूत पुरुषों ने एक दूसरे को देखा, वे सभी भ्रमित थे। संपूर्ण मरे हुए आकाश दानव कबीले में केवल मरे हुए सम्राट ही खजाने में प्रवेश कर सकते हैं। खजाने में क्या है, उन्हें कैसे पता? यह शायद इसलिए है क्योंकि मेरे बेऔलाद बेटे ने परिवार को बर्बाद कर दिया और तुम्हें बिना किसी कारण के भागने पर मजबूर कर दिया। ये त्यान ने आह भरी। अफसोस, बेकार में भागना ठीक है, लेकिन इस मामले को फैलाना ठीक नहीं है। जियोफैन ने आह भरी। मैंने तुम्हें बचा लिया, सीनियर, लेकिन मुझे अंत में कोई फायदा नहीं मिला। अगर यह मामला फैल गया तो इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा, है न? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हम इस मामले में क्यों न मैं तुम्हें बाद में एक अच्छा सा उपहार दूं। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये त्यान ने कुछ देर सोचा और कहा, बाद में, भूल जाओ, मैं बाद में जाने की योजना बना रहा हूँ, और हो सकता है कि हम इस जीवन में फिर कभी एक दूसरे को न देख पाएं। जियोफैन मुस्कुराया। क्या ऐसा है? ये त्यान ने एक पल के लिए सोचा, मरे हुए आकाशदानव कबीले के शक्तिशाली लोगों पर नजर डाली और गहरी आवाज में कहा, अपने पास मौजूद सभी जादुई उपकरण मेरे दोस्त को दे दो। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। यह, महाराज, क्या आप गंभीर हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। महाराज, यह अच्छा नहीं है। महाराज, हम
मैंने तुमसे इसे सौंपने के लिए कहा था, क्या तुमने मेरी बात सुनी? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये तियान एक मजबूत हत्या के इरादे से भर गया था। ये देखकर मरे हुए आकाश दानव कबीले के शक्तिशाली लोगों ने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपने शरीर पर संग्रहित जादू के उपकरण जियोफैन को सौंप दिए। जियोफैन दंग रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतना अप्रत्याशित लाभ होगा। बिल्कुल, इस प्रकार का अप्रत्याशित लाभ जितना अधिक होगा उतना अच्छा होगा। मेरे दोस्त, क्या ये ठीक है? ये तियान ने नकली मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, ठीक है। सीनियर बहुत उदार हैं। जियोफैन ने ये तियान को अंगूठा दिखाया और फिर अपना सिर हिलाया। मेरे दोस्त, तुम्हें क्या हो गया है? ये तियान आश्चर्यचकित था। अफसोस, सीनियर, आप नहीं जानते। जब मैंने अभी ये यू से लड़ाई की थी तो मैंने बहुत सारी गोलियां खा ली थीं। मैंने उन गोलियों को इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन अब वे चली गई हैं। जियोफैन ने बड़े दुख के साथ कहा, इन सभी वर्षों की पारिवारिक संपत्ति आपके लिए नष्ट हो गई है। मैं, अफसोस, भूल गया आपके लिए। अगर मेरी पारिवारिक संपत्ति चली गई तो चली गई। ये तियान, सब लोग, इस समय ये तियान जियोफैन के विचारों को कैसे नहीं सुन सकता था। दूसरी पार्टी बस उसे ब्लैकमेल करने की योजना बना रही थी। ये तियान बहुत गुस्से में था। आखिरकार वह अब मरे हुए आकाश दानव का स्वामी था और पूरे मरे हुए आकाश दानव कबीले के क्षेत्र में सब कुछ उसका था। लेकिन अभी उनकी ताकत पूरी तरह से बहाल नहीं हुई है, इसलिए कार्रवाई करना उचित नहीं है। मेरे दोस्त, कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताओ, तुम क्या चाहते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये तियान ने गहरी आवाज में कहा और उसने अपना धैर्य खो दिया था। हे, सीनियर, मैंने किंग ली से सुना है कि सम्राट के महल में एक गुप्त खजाना है। वह कहाँ है? मैं जाकर उसका संरक्षण करना चाहता हूँ। जियोफैन ने अपने हाथ रगड़े। गुप्त खजाना घर। ये तियान दंग रह गया। उसे इस मामले के बारे में पता था। ये तथाकथित गुप्त खजाना मूल रूप से उसी ने बनवाया था। हाँ, गुप्त खजाना घर। सीनियर, क्या आप जानते हैं कि यह कहाँ है? क्या मैं वहां जा सकता हूँ? हे, कुछ उपयोगी चीजें ले जाऊं। जियोफैन ने अपने हाथ रगड़े। ठीक है, ठीक है, आप जा सकते हैं। ये तियान ने सिर हिलाया। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से वहां ले जाऊंगा। ये तियान ने यह भी देखा कि जियोफैन एक लालची व्यक्ति था। यदि उसकी ताकत ठीक नहीं हुई होती तो वह कुछ भी बकवास नहीं कहता और सीधे जियोफैन को दबा देता और उसके शरीर में आग छिपकली की शक्ति को खत्म कर देता। लेकिन अब ये तियान केवल सतह पर ही जियोफैन के साथ अच्छे संबंध रख सकता है। ठीक है, ठीक है, सीनियर, आप बहुत खुले विचारों वाले हैं। जियोफैन ने बार बार सिर हिलाया और ये तियान को अंगूठा दिखाया। ये तियान ने उपहास किया और जियोफैन को तियानहुआन पैलेस के गुप्त खजाने के घर में ले गया। खजाने के घर में प्रवेश करते ही अनगिनत प्राकृतिक खजाने मिलते हैं। यहाँ तक कि जियोफैन भी आश्चर्यचकित था, इतने सारे। हे, सौभाग्य से मेरे दोस्त, आप अपने नुकसान की भरपाई के लिए कुछ चुन सकते हैं। ये तियान ने शांति से कहा। ठीक है, ठीक है, तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। जियोफैन ने कहा, आपका स्वागत है, लेकिन उसके हाथ ईमानदार थे। ये कहा जा सकता है कि जियोफैन जहां भी गया उसने कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा और सब कुछ तुरंत स्टार मैप में एकत्र हो गया। ये तियान दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियोफैन इतनी तेज होगी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, जियोफैन ने एक और रक्तात्मा पत्थर को पहाड़ जितना ऊंचा उठा लिया। आह, ये तियान घबरा गया। उसने जियोफैन को राक्षस की आंखों से देखा। अच्छा लड़का, यह आदमी बिल्कुल भी विनम्र नहीं है। वरिष्ठ, आप बहुत उदार हैं। जियोफैन ने बेशर्मी से संयम रखते हुए हंसा। कुछ ही सांसों में ये तियान का चेहरा बेतहाशा बदल गया। तुम छोड़ो। क्या छोड़ना है सीनियर, क्या छोड़ना है? जियोफैन ने तुरंत बोला। ये तियान के शब्दों को बाधित किया और उन्मत्तता से खजाने एकत्र किए। दया दिखाओ, मत दिखावा मत करो। तुमने कितना छीन लिया है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये तियान चिंतित था। आह, ज्यादा कुछ नहीं सीनियर। क्या आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है? क्या ये यू ने कुछ किया है? ... उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने मुड़कर ये तियान को गहराई से देखा और मुस्कुराया। ये सुनकर ये तियान दंग रह गया और उसका मन एक पल के लिए असमंजस में चला गया। इस क्षण में जियोफैन ने फिर से बहुत सारी आध्यात्मिक सामग्री ले ली। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये तियान को तब एहसास हुआ कि उसे दूसरे पक्ष द्वारा धोखा दिया गया था।
विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम बंद करो, तुमने बहुत ज्यादा ले लिया। ये तियान ने गुस्से से कहा। बहुत कुछ ज्यादा नहीं सीनियर, ये तो बस शुरुआत है। आप नहीं जानते, जब मैंने अभी आपके बेटे को पीटा था मैंने कितनी गोलियां खाई थीं। आउच, मैंने इतनी गोलियां खाई कि मेरा दिल टूट गया। कोई रास्ता नहीं है, ये सब आपके लिए है सीनियर। जियो फैन ने खजाने को इकट्ठा करते हुए चिल्लाया। उसका मुंह खाली नहीं था और उसके हाथ और भी अधिक व्यस्त थे। कुछ ही पलों में सम्राट महल के गुप्त खजाने के आधे खजाने को जियो फैन ने छीन लिया था। ये तियान का दिल चाकू की तरह धड़क रहा था और उसका चेहरा गुस्से से हरा हो गया था। तुम क्या ये काफी है? ये चला गया, ये चला जाएगा। ये तियान दहाड़ा। बस सीनियर, मैंने आपकी मदद की, क्या ये पर्याप्त है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने वापस पूछा। हे भगवान, क्या ये पर्याप्त नहीं है? पर्याप्त नहीं, ये निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। वरिष्ठ, मैंने आपको पुनर्जीवित करने में मदद की, मैंने आपके बेटे को मारने में मदद की, मैंने आपको फिर से अमर सम्राट बनने में मदद की। क्या ये पर्याप्त है? ये कैसे संभव हो सकता है? ये तियान, तुम रुको, तुम रुको, मेरे लिए कुछ छोड़ दो, कुछ छोड़ दो। ये तियान पूरी तरह से चिंतित था और उसने जियो फैन को रोक दिया। यह वरिष्ठ, क्या आप इतने संकीर्ण सोच वाले व्यक्ति हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने वापस पूछा। नहीं, आप इसे ऐसे ही रखते हैं। किसका दिमाग संकीर्ण नहीं होता? ये तियान का दिल टूट गया। उसने चारों ओर देखा और वह इतना निराश था कि वह लगभग रो पड़ा। ओह ठीक है। जियो फैन ने अपने होठों को मोड़ा, अपना सिर घुमाया और एक लाल क्रिस्टल पत्थर पाया। उसकी आंखें चमक उठीं। वरिष्ठ, वह क्या है? लाल आत्मा आकाश पत्थर। ओह, मुझे भी यह चाहिए। ये तियान, वह चीज अमूल्य है, अंतिम एक। ठीक है, आप इसे ले लीजिए। हाँ, धन्यवाद सीनियर। जियो फैन ने सिर हिलाया और रेड स्पिरिट स्काई स्टोन को स्टार मैप में डाल दिया। इस समय ये तियान का दिल पागलों की तरह खून से लथपथ था। वह अभी पुनर्जीवित हुआ था, जो कि जाहिर तौर पर जश्न मनाने लायक अच्छी बात थी, लेकिन वह बहुत दुखी था। वरिष्ठ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। हे, अच्छा व्यक्ति। ये तियान ने अपने दांत पीस लिए और जियो फैन को गहराई से देखा। वरिष्ठ, आपके दांतों में क्या समस्या है? क्या आपके दांत में दर्द है? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं, जियो फैन ने कहा और ये तियान को झुकाया। वरिष्ठ, अगर कुछ और नहीं है तो मैं पहले जाऊंगा, अलविदा। ठीक है मेरे दोस्त, अलविदा। ये तियान ने सांस छोड़ी और थोड़ा झुका। जियाओ फैन मुस्कुराया, मुड़ा और शालीनता से चला गया। ये तियान ने अपने दांत पीस लिए और खजाने के घर में बचे हुए सभी खजाने ले गया। जियो फैन, तुम बहुत ही जानवर हो। ये तियान ने अपने दांत पीस लिए और खजाने के घर से बाहर निकल गया। जब ये तियान बाहर आया तो जियो फैन का निशान गायब हो गया था। दूसरा पक्ष बहुत तेजी से भाग गया। उसे डर था कि ये तियान को पछताना पड़ेगा। ये जानवर, ये तियान ने गुस्से में अपने पैर पटक दिए और अचानक स्तब्ध हो गया, जैसे कि उसने कुछ सोचा हो, और अचानक किंगली की ओर देखा। किंगली ये तियान की निगाह से चौंक गया और जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। तुमने कहा, अभी खजाने के घर में कितने खजाने थे? ये तियान ने पूछा। ये काफी है, किंगली ने कमजोरी से कहा। बहुत सारा? कितना बहुत होता है? ये तियान चिल्लाया। ये बस बहुत सारे, शायद कुछ पहाड़ हैं। ये तियान, कुतिया के बच्चे, तुम भी एक जानवर हो। मैं तुम्हें मार दूंगा। ये तियान चिल्लाया। किंगली की गर्दन पकड़ ली और उसे बेतहाशा पीटा। पफ, महाराज, मेरी जान बख्श दो। किंगली को इस हद तक पीटा गया कि वह पहचान में ही नहीं आया और लगभग मर ही गया था। बिल्कुल, ये तियान को भी पता था कि किंगली इसके लिए दोषी नहीं है। वह जियो फैन को लगभग रोक नहीं पाया, तो किंगली उसे कैसे रोक सकता था? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सिर्फ इतना है कि ये तियान ऐसी बात कभी स्वीकार नहीं करेगा। भूल जाओ, वैसे भी ये सब मेरा है। ये तियान ने सांस छोड़ी और खुद से कहा, मैं पीछे हटना चाहता हूँ। तुम्हें अभी भी अपना काम करना है, समझे? कुछ शब्द कहने के बाद ये तियान मुड़कर चला गया। वह यथाशीघ्र पीछे हटना चाहता था और अपनी चरम शक्ति पुनः प्राप्त करना चाहता था। तो वह जियो फैन को मार देगा।
जियो फैन को मारने का कारण यह नहीं था कि जियो फैन ने तियानहुआन पैलेस का खजाना छीन लिया था, बल्कि इसलिए कि दूसरे पक्ष ने अग्नि छिपकली का सार प्राप्त कर लिया था। ये तियान की रात में अग्नि छिपकली का सार उसका था। कोई भी इसमें शामिल नहीं हो सकता। ... जियो फैन दूर भाग गया और तेज गति से तियानहुआन पैलेस छोड़ दिया। उसकी ताकत अथाह है, जियो फैन ने बड़बड़ाया। यदि ये तियान की ताकत अपने चरम पर होती तो वह तियानहुआन पैलेस को सुरक्षित रूप से नहीं छोड़ता और दूसरा पक्ष निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। जियो फैन ने मूल रूप से सोचा था कि वह भगवान रक्तपूल को नष्ट करके दूसरे पक्ष को मार सकता है। अप्रत्याशित रूप से ये तियान इतना चालाक था कि वह अपने सबसे बड़े बेटे का उपयोग फिर से पुनर्जीवित करने के लिए कर सकता था। उसने अग्नि छिपकली का सार लिया और उसे परिष्कृत किया। दूसरी पार्टी ने उसे नहीं छोड़ा। उसके बाद जब तक वह मरे हुए आकाश दानव कबीले के क्षेत्र को नहीं छोड़ता, वह निश्चित रूप से ये तियान के साथ लड़ेगा। मरे हुए आकाश दानव कबीले के क्षेत्र को छोड़ने का रास्ता ये तियान के हाथों में है। जब मैंने कहा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगा, तो ये तियान उदासीन दिख रहा था। ... उसने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, उसने कहा कि वह डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान का रास्ता खोल देगा। ... उसे उम्मीद थी कि मैं नहीं जाऊंगा, और अगर मैं छोड़ना भी चाहता तो वह सहमत नहीं होता। जियो फैन ने अपनी आंखों की गहराई में ठंडक के साथ बड़बड़ाया। यदि जियो फैन ये यू के साथ लड़ाई में बुरी तरह से थका हुआ नहीं होता तो वह अभी ही कार्रवाई कर चुका होता। आखिरकार ये तियान अभी अभी पुनर्जीवित हुआ था और अपनी सबसे कमजोरी पर था। लेकिन उस स्थिति में जियो फैन की जीत की संभावना अधिक नहीं थी। इसकी तुलना में पहले छोड़ना बेहतर होगा, ताकि वह अपनी ताकत पुनः प्राप्त कर सके और अपनी ताकत में सुधार करने का तरीका खोज सके। इसी तरह ये तियान भी अपनी ताकत में सुधार करेगा, लेकिन अंतर कि जियो फैन एक सहायक पा सकता है। ये केवल इसी तरह हो सकता है। सम्राट के महल को छोड़ने के बाद जियो फैन सीधे अमर भूमि पर चला गया। वह जिस सहायक की तलाश कर रहा था वह स्वाभाविक रूप से सैलामेंडर था। सैलामेंडर और ये तियान के बीच नफरत एक अवर्णनीय बिंदु तक पहुंच गई थी। हालांकि जियो फैन को यह नहीं पता था कि सैलामेंडर उसकी क्या मदद कर सकता है। आधे महीने बाद जियो फैन ने फिर से अमर भूमि में प्रवेश किया और उस स्थान पर प्रवेश किया जहां सैलामेंडर सो रहा था। इस बार जियो फैन सीधे मुद्दे पर आया और ज्यादा बात नहीं की। सैलामेंडर, मुझे पता है कि तुम मरे नहीं हो। चलो बात करते हैं। ये तियान पुनर्जीवित हो गया है। ... मैं उसे मारना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जियो फैन ने गहरी आवाज में कहा। ये सुनकर जियो फैन को अग्नि छिपकली से एक मजबूत उतार चढ़ाव महसूस हुआ। लेकिन अग्नि छिपकली का शरीर हिला नहीं, वह स्पष्टतः सोने का नाटक कर रही थी। अग्नि छिपकली, क्या तुम अपना बाकी जीवन इसी तरह जीने वाली हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, जियो फैन ने गहरी आवाज में कहा। अग्नि छिपकली, ये तियान का पुनर्जन्म हुआ है। उसकी शक्ति बढ़ गई है। तुम बाद में मुसीबत में पड़ोगे। वह तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम्हारा सार हमेशा उसके द्वारा खोदा जाएगा। अग्नि छिपकली, क्या तुम बदला नहीं लेना चाहते? क्या तुम ये तियान को मारना नहीं चाहते? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, अग्नि छिपकली, क्या तुम्हें जीवन भर के लिए मार दिया जाएगा? मत भूलना, तुम हमेशा के लिए जीवित रह सकते हो। हमेशा के लिए। क्या तुम हमेशा ये तियान द्वारा दबाए जाओगे? उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए एक उपकरण बनोगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, अग्नि छिपकली, तुम दुश्मन की मदद कर रहे हो। अपने सबसे बड़े दुश्मन की मदद कर रहे हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने एक के बाद एक वाक्य कहा। हर शब्द एक तेज चाकू की तरह था जो लगातार अग्नि छिपकली के दिल में चुभ रहा था। जियो फैन ने लंबे समय तक बात की और अग्नि छिपकली अंततः उस बिंदु पर पहुंच गई जहां वह अब इसे सहन नहीं कर सकता था। तुम बोलना बंद करो, अग्नि छिपकली गुस्से से दहाड़ी। तुम आखिरकार जाग गए। जियो फैन ने आह भरी, उसका मुंह सिकुड़ गया। वास्तव में उसने इस बारे में सोच समझकर सोचा था। अगर अग्नि छिपकली मृत होने का नाटक करती रही तो वह उसके शरीर को काट देगा और उसे जगाने के लिए मजबूर करेगा। सौभाग्यवश अग्नि छिपकली स्वयं ही जाग गई। लानत है ये तियान पर, लानत है ये तियान पर, मैं उसे मार डालूंगी। मार डालो उसे, अग्नि छिपकली दहाड़ी। हा, मैं ये तियान को भी मारने जा रहा हूँ। जियो फैन हंसा। अग्नि छिपकली ने अपने मुंह से आग उगल दी और थोड़ी देर बाद वह जियो फैन के सामने बैठ गई।
तुम्हें ये तियान से क्या दुश्मनी है? तुम उसे क्यों मारना चाहते हो? अग्नि छिपकली ने पूछा। हे, ये बहुत आसान है। अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो वह मुझे मार देगा। जियोफैन ने हल्के से कहा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे सार को परिष्कृत कर दिया है, इसलिए वह मुझे जाने नहीं देगा। अग्नि छिपकली, तुम भी कमीने हो। अग्नि छिपकली ने दांत पीसते हुए गुस्से से डांटा। जियोफैन ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। ये वास्तव में एक गलतफहमी है, ये तियान ने कहा। मुझे तुम्हारा सार लेने दो, इसलिए मैं आया। लानत है। अग्नि छिपकली क्रोधित थी। ठीक है, शांत हो जाओ, चलो अच्छी बातचीत करते हैं। जियोफैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। बात करो, इसमें बात करने वाली क्या बात है? अग्नि छिपकली ने गुस्से से कहा। चलो बात करते हैं कि हम ये तियान को मारने के लिए कैसे सहयोग कर सकते हैं। जियोफैन की आंखों में जानलेवा इरादे भरे हुए थे। बताओ, बाहर क्या हुआ? अग्नि छिपकली धीरे धीरे शांत हुई और गहरी आवाज में पूछा। जियोफैन मुस्कुराया और उसने बताया कि मरे हुए आकाश दानव कबीले में आने के बाद उसे क्या पता चला। ये सुनकर अग्नि छिपकली का चेहरा बार बार बदल गया और वह घृणा से मुस्कुराने लगी। ये लानत है, ये तियान, ये वाकई पागलपन है। मैंने भागने का मौका खो दिया। लानत है। अग्नि छिपकली का दिल टूट गया और वह गुस्से में थी, और विशाल छिपकली का चेहरा दर्द से भरा हुआ था। क्या तुम तब से इस जगह पर हो जब से तुम ये तियान के हाथों में पड़े हो? जियोफैन ने पूछा। अफसोस, हाँ, मैं हमेशा से इसी जगह पर रहा हूँ। अग्नि छिपकली ने हल्की सी आह भरी, उसके चेहरे पर दर्द का भाव था। हे, क्या तुम बदला लेना चाहते हो? हम मिलकर ये तियान को मार सकते हैं। जियोफैन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाथ मिलाओ। तुम कैसे हाथ मिलाना चाहते हो? बताओ मुझे, अग्नि छिपकली ने हल्के से कहा और दिलचस्पी दिखाए। हे, बेशक हम उसे मारने के लिए सेना में शामिल होंगे। जियोफैन ने एक भयंकर रूप दिखाया। समय से पहले योजना बनाओ और फिर उसे मार डालो। योजना? कहाँ? बेशक ये यहाँ है। जियोफैन ने शांति से कहा। एक बार ये तियान की ताकत ठीक हो जाए तो वह तुरंत आपको देखने के लिए यहाँ आएगा। ... उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने 3 शब्दों सीयू की ध्वनि को लंबा कर दिया। अग्नि छिपकली के कानों के लिए यह बहुत कठोर था। ये तियान, ये जानवर। अग्नि छिपकली ने अपने दांत पीस लिए, ये जानते हुए कि जियोफैन ने जो कहा वह सच था। ये तियान के ठीक होने के बाद वह निश्चित रूप से उससे मिलने आएगा, और जियोफैन ने जो कहा वह सच था। यहाँ एक घात स्थापित करें, भले ही ये तियान को मारा न जा सके, वह गंभीर रूप से घायल हो सकता है। क्या तुम्हें उसे मार डालने का विश्वास है? अग्नि छिपकली ने गहरी आवाज में कहा। कोई भरोसा नहीं, लेकिन अगर तुम में है तो शायद मैं कर सकता हूँ। जियोफैन मुस्कुराया और कहा। अब तुम किस ताकत के दायरे में हो? जियोफैन की धारणा में अग्नि छिपकली सिर्फ एक खोल है, जो साबित करता है कि दूसरे पक्ष ने अपनी सांस और दायरे को छिपाने के लिए पारगमन की विधि का इस्तेमाल किया। जहां तक ताकत की बात है, प्राचीन सम्राट क्षेत्र का 5वां स्तर सबसे अधिक है। ... उद्धरण चिन्ह। अग्नि छिपकली ने गहरी आवाज में कहा। प्राचीन सम्राट क्षेत्र का 5वां स्तर? पर्याप्त नहीं, पर्याप्त से बहुत दूर। जियोफैन ने अपना सिर हिलाया। ये यू की ताकत प्राचीन सम्राट क्षेत्र का 6ठा स्तर है, और ये तियान जो शिखर पर पहुंच गया है, प्राचीन सम्राट क्षेत्र का कम से कम 8वां स्तर है। ... उद्धरण चिन्ह। प्राचीन सम्राट क्षेत्र के बाद एक क्षेत्र का अंतर एक दुनिया का अंतर है। हर किसी के पास जियोफैन जैसी राक्षसी योग्यता नहीं होती है, जो विभिन्न स्तरों पर चुनौती दे सकता है। मुझे क्या करना चाहिए? अग्नि छिपकली का चेहरा उदास था। उन्होंने कहा कि यदि ये तियान की मृत्यु नहीं हुई होती और उसके पास इतना समय नहीं होता, तो वह प्राचीन सम्राट क्षेत्र के 5वें स्तर की ताकत जमा नहीं कर पाता। अफसोस, तुम्हारा अमर जीवन जरूरी नहीं कि अच्छी चीज हो। जियोफैन ने आह भरी। मैं नहीं चाहता। अग्नि छिपकली ने मुंह बनाया। हे, क्या आप पारलौकिक भूमि से हैं? क्या आप कोई शक्तिशाली संरचना जानते हैं? शायद यह उपयोगी होगी। जियोफैन ने कहा। पारलौकिक भूमि, ये सही है। आपकी नज़र में हम जिस स्थान पर हैं वह पारलौकिकता की श्रेणी में आता है। अग्नि छिपकली ने सिर हिलाया। आप जिस जगह पर हैं उसका नाम क्या है? जियोफैन ने पूछा। हे, आपको ये बताना ठीक है कि मैं वुलियांग परिलोक से आया हूँ, जो कि पारलौकिकता का वह स्थान है जिसका आपने उल्लेख किया है। वुलियांग परिलोक? हाँ, यह अनंत परिलोक है। अग्नि छिपकली ने सिर हिलाया। इस अनंत परिलोक और हमारे स्थान के बीच क्या अंतर है?
विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन की दिलचस्पी बढ़ी। अनंत परिलोक सर्वोच्च अस्तित्व है। इसे परिलोक भी कहा जा सकता है। सभी प्राणियों का जीवन काल अनंत होता है। उद्धरण चिन्ह। अग्नि छिपकली धीरे धीरे बोली और अनंत परिलोक के बारे में बताया। उनके वर्णन के अनुसार अनंत परिलोक एक स्वर्ग है, लेकिन एक खतरनाक स्थान भी है। वहां अनगिनत मजबूत लोग हैं और अग्नि छिपकली को केवल अनंत परिलोक में मध्य में स्थान दिया जा सकता है। वह अनंत परिलोक में रहने वाले प्राचीन अवशेषों में से एक का युवा स्वामी है और यह कबीला दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धी नहीं है। परिणामस्वरूप एक दिन 18 महान परिराजाओं में से एक किंग्या परिराजा ने एक जादुई हथियार को परिष्कृत करने की योजना बनाई, इसलिए वह उनके कबीले के क्षेत्र में गया और बेरहमी से वध करना शुरू कर दिया। अग्नि छिपकली के अनुसार उनके कबीले का क्षेत्र बहुत बड़ा है, जिसमें सैकड़ों छोटे छोटे अंतरिक्ष क्षेत्र हैं। परिणामस्वरूप वह आसानी से किंग्या परिराजा द्वारा मारा गया और उसके पिता भी युद्ध में मारे गए। अंत में उसने भागने में मदद करने के लिए अपनी महान जादुई शक्ति का उपयोग किया, जिसे रक्तरेखा के निशान को संरक्षित करने के लिए माना जाता था। 18 अमर राजा, वे किस राज्य में हैं? जियो फैन चौंक गया। यह अमर राजा क्षेत्र है। अमर राजा दायरे, ये सही है। अग्नि छिपकली ने सिर हिलाया। अमर राजा क्षेत्र से पहले काल्पनिक अमर क्षेत्र और सच्चा अमर आत्मा क्षेत्र हैं। यदि आपके पास बहुत अच्छी किस्मत और महान अवसर नहीं है, तो आप केवल सच्चे अमर आत्मा क्षेत्र में ही रुक सकते हैं। सच्चा अमर आत्मा क्षेत्र, ये सही है। मेरे पिता सच्चे अमर आत्मा क्षेत्र में हैं, जिसे सच्चा अमर क्षेत्र भी कहा जा सकता है। अग्नि छिपकली ने सिर हिलाया। इससे पहले आप क्या थे? मैंने अभी अभी सच्चे अमर आत्मा क्षेत्र में प्रवेश किया है, लेकिन जब मैंने वुलियांग अमर क्षेत्र छोड़ा तो मुझे एक आपदा का सामना करना पड़ा, इसलिए मेरा क्षेत्र गिर गया और फिर उद्धरण चिन्ह। अग्नि छिपकली उदास दिखी। अग्नि छिपकली के अनुसार वह बाल बचकर वुलियांग अमर क्षेत्र से भाग निकला। मूल रूप से वह अपनी ताकत बहाल करना चाहता था, लेकिन उसकी मुलाकात ये त्यान से हुई। उसके बाद ये त्यान ने उसके लिए चिंता दिखाई और ईमानदार था, इसलिए वह दूसरे पक्ष द्वारा धोखा दिया गया और सोचा कि ये त्यान एक करीबी दोस्त था। परिणामस्वरूप ये त्यान ने उसे नुकसान पहुंचाया और उसका सार निकाल लिया। ये त्यान इस सब का अपराधी है। तो ये बात है। जियो फैन ने सिर हिलाया और अग्नि छिपकली के विशाल कंधे को थपथपाया। अग्नि छिपकली को पारलौकिक भूमि यानी असीम परिलोक में विनाश की आपदा का सामना करना पड़ा। बड़ी मुश्किल से भागने के बाद उसकी मुलाकात झूठी ये त्यान से हुई। अफसोस, मैंने शुरू में सोचा था कि ये त्यान मेरा दोस्त था, लेकिन अंत में उद्धरण चिन्ह। अग्नि छिपकली उदास दिखी। क्या ये त्यान को श्राप देने के लिए आप जिस विधि का उपयोग करते हैं वह भी पारलौकिक भूमि से आती है? नहीं, इसे असीम परिलोक कहा जाना चाहिए। ये सही है। अग्नि छिपकली ने सिर हिलाया। ये सिर्फ एक छोटी सी चाल है, लेकिन परिशक्ति और परिकानून की समझ के बिना इसे तोड़ा नहीं जा सकता। जियो फैन ने सिर हिलाया और कारण समझ गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि क्या तीनों प्राचीन पूर्वज और अन्य लोग इस तथाकथित असीम परिलोक में आ चुके हैं। हे, तुम सरल नहीं हो। तुमने वास्तव में परिशक्ति में महारत हासिल कर ली है। अग्नि छिपकली ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और जियो फैन को गहराई से देखा। परिशक्ति? कौन सी परिशक्ति? जियो फैन दंग रह गया। हे, दिखावा बंद करो। जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तो मुझे तुम में एक मजबूत अमर शक्ति का एहसास हुआ था। अग्नि छिपकली गहरी मुस्कान के साथ बोली, सच बताओ, तुम्हारे पास क्या शक्ति है? हे, मैं भाग्यशाली हूँ, आपका धन्यवाद। जियो फैन मुस्कुराया और उसके दाहिने हाथ में चांदी की रोशनी की एक गेंद दिखाई दी, जिसमें भयानक शक्ति थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मैंने इसका नाम फेनिक्सियाली रखा है। जियो फैन मुस्कुराया और फेनिक्सियाली के स्रोत का वर्णन किया। ये सुनकर अग्नि छिपकली के हाव भाव बार बार बदल रहे थे, जो बहुत ही रोमांचक था। आप वास्तव में अपने आप अमर शक्ति बना सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अग्नि छिपकली हैरान थी। हे, क्या यह मुश्किल है? जियो फैन ने पूछा। क्या यह मुश्किल है? यह मुश्किल है या नहीं? आपने कौन सी विधि अपनाई? आपने किस तरह का जादू किया खुद से अमर शक्ति पैदा करने में सक्षम होने के लिए? अग्नि छिपकली ने आश्चर्य से पूछा। यह महज संयोग है, बहुत सारे अवसर हैं। जियो फैन ने अपना सिर हिलाते हुए अपनी उलझन व्यक्त की। आप में एक अमर राजा जैसा रूप है। जियो फैन, नहीं। क्या यह इतना गंभीर है?
ये वास्तव में एक संयोग है। यदि यह आपके सार के लिए नहीं होता, मेरी शक्ति परिवर्तित नहीं होती। जियोफैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया, ये सोचकर कि अग्नि छिपकली उपद्रव कर रही थी। नहीं नहीं, ये तुम्हारा मौका है, अग्नि छिपकली ने निश्चय के साथ कहा। यदि अवसर न होता तो आप यहाँ कैसे आते, है न? यह, अगर आप ऐसा कहते हैं तो ये भी सही है। जियोफैन ने सिर हिलाया। हाँ हाँ हाँ, एक अमर राजा का आविर्भाव। अच्छा अच्छा,